तो सीधे आपको दुर्गापुरा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है और आज वहां लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। सीधे आपको दिखाते हैं। सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में देश में सबसे आगे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूची में पहला स्थान। आर्थिक विकास दर में 8.37% की बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मामले में देश में 30वें स्थान से उठकर 9वें स्थान पर पहुंचा। प्रदेश में अपराध दर 5% कम हुई। नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलने में देश में सबसे आगे। ये सूची बहुत बड़ी है और लगातार लंबी होती जा रही है। इन उपलब्धियों के अलावा मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आम जन की मूलभूत सुविधाओं में सुधार कर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए भी कई सराहनीय प्रयास किए हैं। श्री अशोक गहलोत जी हमेशा ऐसी योजनाएं तैयार करने की रही है जो राजस्थान की जनता की बचत में भागीदार बने, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिले और प्रदेश की प्रगति में लगातार बढ़त होती रहे। इसीलिए बचत, राहत, बढ़त की थीम पर आधारित साल 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पिछली कई योजनाओं में बढ़ोतरी की है। साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है। आइए बजट में शामिल इन जनहितैषी योजनाओं और उनमें हुई बढ़ोतरी के बारे में जानते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देता है। पहले इस योजना में बीमा राशि की लिमिट 10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 25 लाख कर दिया। प्रदेश का प्रत्येक परिवार बीमा के लिए पात्र है और किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान बीमा का लाभ ले सकता है। निशुल्क प्रीमियम के दायरे में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ईडब्ल्यूएस परिवार यानी 8 लाख से कम आय वाले सभी परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम बिल्कुल फ्री है। साथ ही दुर्घटना बीमा की राशि भी 5 लाख से बढ़कर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। प्रदेशवासियों को बेलगाम बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने कई योजनाओं के तहत राहत दी है। मात्र 500 रुपए में सिलेंडर। देश के बाकी राज्यों में जहां एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 रुपए से भी अधिक मूल्य पर मिलता है, वहीं राजस्थान में बीपीएल के करीब 76 लाख परिवारों को सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। भोजन इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत होती है और इसे लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत बहुत ही सजग और गंभीर है। इसीलिए उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की। राजस्थान में एनएफएसए परिवारों को मुफ्त अनाज के साथ साथ अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना। कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की। गरीब परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई के इस दौर में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इंदिरा रसोई में केवल 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 2000 से अधिक करने की घोषणा की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 से अधिक इंदिरा रसोइयां, पशु मुआवजा और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। गाय और भैंस जैसे पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यदि कभी किसी पशु की किसी बीमारी या अन्य कारणों से असमय मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होता है। राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया है। लंपी वायरस के प्रकोप से मृत दुधारू पशुओं के लिए परिवार को प्रति गाय 40,000 रुपए मुआवजा मुहैया कराने की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत दुधारू पशु की मौत पर उसके पालक को आर्थिक मदद के तौर पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना प्रति पालक परिवार 2 पशुओं पर लागू होगी। और हाँ, अब 8 लाख से कम आय वाले पशुपालकों को बीमा का प्रीमियम भी नहीं चुकाना होगा। फ्री बिजली की योजना।
प्रदेश भर में प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता परिवार को हर माह मिलने वाली फ्री 50 यूनिट घरेलू बिजली की लिमिट बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। साथ ही किसानों को कृषि कार्यों में उपयोग के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समाज में सुरक्षा और संबल देने के लिए प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और हर अक्षम वर्ग के पात्र व्यक्ति को हर माह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय योजना, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष भर में मिलने वाले निश्चित 100 दिन के रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समन्वय भरा माहौल बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार हमेशा से प्रयास करती रही है। उड़ान योजना, इस योजना के तहत किशोरियों से 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाते हैं। महामारी के समय असुविधा और बीमारियों से बचाव और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता इस योजना का उद्देश्य है। कॉलेज की छात्राओं को सालाना 20 से 30 हजार स्कूटी वितरित की जाएंगी। पहले गहलोत सरकार ने 20,000 स्कूटियों का प्रावधान रखा था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 30,000 स्कूटी कर दिया गया। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में अब 50% छूट मिलेगी। सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। पहले ये छूट 30% थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। RTH, राइट टू हेल्थ कानून। कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति में पैसों की तंगी की वजह से लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत दुखदायी होती हैं। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत हमेशा से सजग रहे हैं और ये बात उनकी योजनाओं में भी नजर आती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री श्री गहलोत RTH, राइट टू हेल्थ का कानून लाए हैं। ये बड़े गौरव और राहत की बात है कि राजस्थान RTH नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के तहत अब इमरजेंसी कंडीशन में मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। अस्पताल में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने से लेकर दवाइयां, डायग्नोसिस, जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस तक सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर तरक्की की राह में बड़े तेज कदमों से बढ़ रहा है। आइए मिलकर राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की मिसाल कायम कर एक सुरक्षित, सुखी, भाईचारे की भावना से युक्त आधुनिक राजस्थान का निर्माण करने में आपके अपने मुख्यमंत्री श्री गहलोत का साथ दे। जन सम्मान, जय राजस्थान। हमने देखी छोटी सी लघु फिल्म। राजस्थान की आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था और आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ये सभी योजनाएं अन्य देशों के लिए अनुकरणीय बन गई हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती गंगा देवी, माननीय विधायक बगरू। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सीधे लोगों के बीच हमारे बीच हैं श्री रफीक खान जी, माननीय विधायक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और माननीय मंत्री महोदय श्री राजेंद्र यादव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, सीधे लोगों के बीच जाकर
उनसे संवाद करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है और कदाचित उनकी सीधी संवाद की इस ताकत से प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यावहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पूरे राजस्थान के कई जिलों से दूर दूर से दरों दीवार लांघ कर आज यहाँ लाभार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे संवाद करेंगे। मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से आग्रह करना चाहेंगे, आप ये संवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से लाभार्थियों से करवाएं। माननीय मुख्य सचिव महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज हमारे साथ 2 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थी जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम से सभी ज़िले और सभी ब्लॉक जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम डूंगरपुर से शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री मोहन जी पाटीदार लाभार्थी जो हैं, सड़क दुर्घटना में इनको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्क्रीन पे आएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर वो उनके साथ बातचीत करें। सर मोहन जी पाटीदार, आप जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। मैडम मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई और हमें इसका दुर्घटना बीमा में लाभ मिला। मेरा छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी सड़क दुर्घटना में, जिसके उपरांत हमें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद सर। मोहन पाटीदार जी, आपने अभी बताया 5 लाख रुपए दुर्घटना के कारण मिले आपके परिवार को। जी सर। जो लोग पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना चाहूंगा कि इस राशि को हमें प्रति परिवार 10 लाख करना पड़ा। उससे जो है, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक पानी में डूब के 3 बच्चे मर गए। एक परिवार के 2 बच्चे थे, एक परिवार का 1 बच्चा था। एक बच्चे को 5 लाख मिल गए, दूसरे परिवार को 5 लाख ही मिले, क्योंकि स्कीम में प्रति परिवार 5 लाख रुपए हैं। अब ये हो गया है, अभी मैंने जो घोषणा की है 23-24 के बजट के अंदर, उसमें कम से कम 5 लाख के बजाय अब कोई पहले वाला मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अब 10 लाख मिलेगा कम से कम परिवार को। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करी है। भगवान करे कोई दुर्घटना नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, तो कम से कम अगर दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम उनको राहत मिल सके, इसलिए हमने 5 लाख की बजाय 10 लाख किया गया है। ये जानकारी सबको मिले, ये प्रोग्राम आज का रखने का मकसद यही है। लाभार्थी उत्सव का मतलब ये है, इसी बहाने 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। उन सबको मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप यहाँ आए हो, आप लाभार्थी हैं, आपका अपना अनुभव हो गया है। अब आप अपने गांव में, अपने ढाणी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर हर परिवार से आपका संवाद हो, उनको बताओ कि सरकार की ये अमुक अमुक योजना, इसका लाभ मिल सकता है आपको। इसलिए आपको आज ये प्रोग्राम रखा गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बैठो मोहन जी। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अब हम डूंगरपुर से हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती सुखप्रीत कौर, पत्नी श्री थाना सिंह जी से, कि आप अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच हैं, आप उनसे कोई बात करना चाहती हैं, अपनी बात कहना चाहती हैं तो कृपया करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया अपने माइक को ऑन करें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। 10 लाख
हनुमानगढ़ हम दोबारा से आते हैं और अब हम बाड़मेर की ओर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी श्री नरपत सिंह जी से कि वो हम चलते हैं बाड़मेर की ओर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मेरा नाम नरपत सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम नरपत सिंह है, लाबू सिंह। मैं बाड़मेर से। मैं एक पांव से दिव्यांग हूं और मुझे कई योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे सर इसमें जैसे पहले पालनहार योजना के तहत मेरे 2 बच्चों को लाभ मिल रहा है 1000, जो अभी राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। इसके लिए मैं सरकार का और गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर जैसे पेंशन राशि भी पूर्व में भी बढ़ाई गई थी और इस बार फिर से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और नरपत सिंह जी सर, ये पहले स्कीम में 750 रुपये किए थे, रखे हुए थे जी प्रति माह जी दिव्यांगजनों को, और पालनहार योजना में भी 2 बच्चों तक को जी। प्रति माह 1000 रुपये की सहायता मिल रही थी। अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है। जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जी जहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन देते हम लोग। अब जी। उसकी जब 9000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब जी। हमने जब ये सबके लिए मिनिमम, उसमें आप भी शामिल होंगे, अब हमने 750 के बजाय सबको मिनिमम 1000 रुपये कर दिया गया है। 1000 कर दिया गया। उससे सरकार के ऊपर 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा भार आएगा। मतलब 9000 करोड़ से बढ़ के अब 12000 करोड़ रुपए की पेंशन मिलेगी राजस्थान वासियों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बाड़मेर में ही हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती धाई देवी। श्रीमती धाई देवी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात रखें। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है धाई देवी जैन। मैं बहुत बहुत अशोक जी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे सरकार ने, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ थी, अभी मैं चल सकती हूँ। मेरा ऑपरेशन करवाया, 850 लगा, पहले बहुत था, अभी 850 में चल सकती हूँ। मैंने और भी 15-20 लोगों को उनका अच्छा किया, वो चल सकते हैं। ये चिरंजी में ऑपरेशन करवाया, रुपए भी नहीं लगा, और मैं 4थे महले पे चढ़ती हूँ 4 बार 5 बार, बिल्कुल मेरे घुटनों में दिक्कत नहीं है। ये बहुत बहुत सरकार ने अच्छा किया। सब युवा को, भाई बहनों को बहुत बहुत, अशोक जी, गहलोत जी को, और बाद में सुरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसी योजना सब बहुत बहुत सबके लिए खूब खोली, और बहुत बहुत मेरा आनंद है सबको। धानी देवी जी, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर के कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया, अब आप चल फिर सकती है। हाँ, बहुत चल सकती हूँ, 5 किलो। बहुत खुशी की बात है। हाँ, क्योंकि बहुत खुशी की बात। जब चल नहीं पा रही थी तो कितना कष्ट भुगत रही थी आप, अब आपका ऑपरेशन होने के बाद चल पा रही है। इसीलिए हमने चिकित्सा सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है। राजस्थान में शिक्षा और चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। अब आप चल फिर पा रही है, आपने, मुझे खुशी हुई, कई लोगों आपने इतना भी करी है और लोगों को फायदा मिलेगा। ये प्रोग्राम का मकसद यही है, राजस्थान के प्रत्येक परिवार को क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या योजना सरकार की है, उसमें दाई भाई जी आप जैसी जागरूक महिलाओं की आवश्यकता है, जो सबको बताए कि भाई ये योजना है सरकार की, अनेक योजना है, उसका फायदा लेना हमारा कर्तव्य है और हमारा हक भी बनता है। तो मुझे खुशी है कि आपके अच्छा ऑपरेशन हो गया, और मैं आपसे अपील करूंगा आपके माध्यम से पूरे 2 लाख लोगों को जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी जो 25 लाख का बीमा हुआ है, जिसके अंतर्गत धाई देवी जी का इलाज हुआ है, पहले 10 लाख का था, 25 लाख का हो गया, ये 50,000 करने का काम आपका होना चाहिए। मैं आपके निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आपका। बहुत जय हिंद। बाड़मेर में हमें बताया कि सभी लाभार्थी बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ संवाद के लिए, और मुझे अभी भी बताया है कि निर्मला देवी जी भी वहीं आपके बीच हैं, वो भी
उनका बहुत वो उत्सुक हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सीधे ही बातचीत करें, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना संवाद स्थापित करें। नमस्कार, मैं तुलसी देवी। मेरी ये निर्मला बच्ची है, ये जन्म से ही सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। इसका इलाज डॉक्टर ने 10 से 15 लाख रुपए बताए। इतना इलाज कराना हमारा बहुत कठिन है, इसलिए डॉक्टर ने बंसीलाल अन्य डॉक्टर ने मिलकर सिरिंज के बारे में हमें बताया। बाड़मेर की CNSO और सिलिंडर की DSO ने साथ अन्य लोगों ने मिलकर इस बच्चे को सिरिंज के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। हम जयपुर अस्पताल MDO में इसका इलाज थोड़ा सा माइक दूर रखिए, थोड़ा सा माइक दूर रखेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। मैं तुलसी, मेरी बच्ची निर्मला ये जन्म से सुनने और बोलने में बिल्कुल विकलांग थी। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक बोला। इतना इलाज करवाना हमारे लिए बहुत ही किसान लोगों के लिए कठिन काम था, इसलिए डॉक्टरों ने मिलकर हमें सिरिंज योजना के बारे में बताया। बाड़मेर के CNSO साहब, सिंदरी के CNSO साहब ने मिलकर हमें सिरिंज योजना के बारे में लाभ लेने के लिए बोला। मथुरा दास मातृ अस्पताल जयपुर में मेरी बच्ची का इलाज बिल्कुल फ्री हुआ। डॉक्टर भारती ने इलाज किया। आज मेरी बच्ची सुनने और बोलने में बिल्कुल स्वस्थ है, बोल भी रही है, सुन भी रही है। इसलिए मैं चलो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। देवरा भाई, आपने जो अभी बताया कि आपकी बच्ची का कोक्लियर इम्प्लांट हो गया है, बचपन से वो जब से पैदा हुई तब से सुन नहीं पा रही थी। जो सुनता नहीं है वो बोलना सीखता नहीं है जिंदगी में। तो जो बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, तो जिंदगी भर वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसलिए ये जो स्कीम लागू की गई है, ये ऐसे बच्चे जो है, जैसे आपकी बच्ची कितनी प्यारी है, अब अगर जिंदगी भर नहीं सुन सकती, ये ना बोल सकती ना सुन सकती, तो क्या बीतती है आपके ऊपर। अब देखिए, इतनी प्यारी बच्ची को आपने कोक्लियर इम्प्लांट लगवा दिया है। ऐसे हजारों लाखों बच्चे होते हैं देश के अंदर। मुझे खुशी है कि हमने पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब मैंने एक काम शुरू किया था, ये कानों के अंदर ये लगाने का, ऑपरेशन करने का। और अब इतने लोगों के ये ऑपरेशन हो रहे हैं। कल मुझे बीकानेर में मिला एक दादा, अपनी पोते को लेके आया था, उसका भी इसी प्रकार से कोक्लियर इम्प्लांट लगा। और वो मेरी बात अभी सुन रहा होगा, वहां बैठा हुआ, बीकानेर के अंदर बैठा हुआ है। तो मुझे खुशी है कि ये चिरंजीव योजना के अंतर्गत ये संभव हुआ है। बड़ा 6 लाख 8 लाख 10 लाख खर्च करने का मतलब आप घर बेचो, गहने गिरवी रखो, पता नहीं क्या क्या होता था। अब आराम से बिना खर्चे के एक नया पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका, और सरकार पूरा इलाज करवा रही है तमाम लोगों का, प्रदेशवासियों का। बहुत बहुत आपको बधाई कि आपकी बच्ची जो है अब सुन पाएगी, समझ पाएगी, पढ़ पाएगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब हम कोटा की ओर चलते हैं। कोटा में भी अपने साथ बहुत लाभार्थी जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगी गौरव वर्मा जी से कि वो अपनी बात कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने इच्छा जाहिर की कि आप बात करना चाहते हैं। यूँ तो सभी लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा रहती है, तो मैं निवेदन करूंगी गौरव जी से कि अपनी बात करें। गौरव वर्मा जी, आप मौजूद हैं? कोटा, क्या हम कोटा की ओर चल सकते हैं? हाँ गौरव वर्मा जी, आप कुछ अपनी बात कहें। आवाज नहीं आ रही है आपकी। गौरव जी माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं केवल नगर कोटा का निवासी हूं और मैं अनुप्रति योजना का लाभार्थी हूं। मैं बहुत ही साधारण परिवार से आता हूं और मेरी जेई की कोचिंग करने की इच्छा थी, पर मैं मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से कोचिंग नहीं कर सकता था।
तो मुझे अनुप्रति योजना के बारे में पता चला और उससे मेरी जो कोचिंग की फीस थी वो निःशुल्क हो गई और मैंने मोशन एजुकेशन कोटा से अपनी जेई की कोचिंग पूरी की और परीक्षा पास की और अभी मेरा सिलेक्शन MNIT जयपुर में हुआ है और मैं अभी MNIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस योजना के लिए। गौरव, अभी तुम बोल रहे थे ये शांति धारीवाल जी तुम्हारे वहां के MLA भी है, हमारे मंत्री भी है। इधर तेरा बोलना हुआ, इधर धारीवाल का यहाँ पर आना हुआ। तो धारीवाल कितना प्रेम रखते हैं कोटा वासियों से, पहले नहीं आए हैं। कोटा का नाम आते ही, गौरव का नाम आते ही पहुंच गए ये। अब मैं कहना चाहूंगा तुम्हें बधाई है, आशीर्वाद हमारा है। आपको जान के खुशी होगी, अनुपति योजना में पहले 15,000 लोगों को हम लोग कोचिंग करवाते थे, फ्री सरकार देती है। अब इस बार मैंने संख्या बढ़ा के 30,000 कर दी है बच्चों के लिए। तुम जैसे होनहार बच्चे जो है, जो जिनके पास साधन नहीं होते हैं, परिवार के लोग जो है उनको कोचिंग करवा नहीं पाते हैं, जमाना कोचिंग का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है। तो मुझे खुशी है कि तुम्हारा MNIT में एडमिशन हो गया। 30,000 बच्चे की संख्या बढ़ाने से और कई लोगों को बड़ा होगा। और तुम्हें जानकर खुशी होगी, हम 500 बच्चों को विदेश के अंदर कहीं पे भी पढ़ना चाहे, वो दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, उनके लिए पहले 200 बच्चों का हमने रखा प्रोविजन, अब मैंने 500 बच्चे कर दिए। 500 बच्चे जाएंगे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए और पूरा खर्चा सरकार देगी। आने जाने का किराया है, वहां रहने की व्यवस्था करनी है और वहां फीस देनी है। इस प्रकार की शानदार व्यवस्था की गई जिसकी राजस्थान के बच्चे आने वाले जमाने के अंदर मानव संसाधन के रूप में तैयार अपना आप को कर सके, वो राजस्थान की भी सेवा कर सके, पूरे देश की सेवा कर सके। मुझे खुशी है कि तुम MNIT में भर्ती हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। धन्यवाद। धन्यवाद।